हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मुनगा भाजी। मुनगा भाजी जो होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसमें आयरन, कैल्शियम तो होता ही है, साथ में और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं और खासकर हाई बीपी वालों के लिए तो एकदम वरदान होता है। अगर आप इस भाजी को डेली खाते हैं तो बीपी की जो समस्या है वो कम होने लग जाता है और जिसको नहीं है वो उसको नहीं होता है। और जो मोरिंगा लीव्स, मतलब इसे मोरिंगा लीव्स भी बोला जाता है और सहजन की पत्ती भी बोलते हैं। इसकी पत्ती, फूल और फल सभी बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा होता है दोस्तों, जिसे हम मुनगा नाम से जानते हैं इसका फल को। इसका फूल, फल और पत्ती सभी चीज़ जो है हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसका जो भाजी है वो बहुत ज़्यादा है फ़ायदेमंद होता है। इस भाजी को आप, इस पत्ते को आप सुखाकर इसे आप स्टोर कर भी रख सकते हैं और जब भी आपको भाजी बनाना हो आप बना सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी होता है। तो देखिए, भाजी को मैंने पहले इसे अच्छे से तोड़ लिया है और तोड़ने के बाद इसे मैं अच्छे से ऐसे हाथों से, मतलब हम मसल लेते हैं, क्योंकि इसे चाकू वगैरह से नहीं काटा जाता है दोस्तों, वरना इसका जो टेस्ट है थोड़ा सा ज़्यादा कसेला लगता है। और इसीलिए इसे हाथों से ऐसे तोड़ने की कोशिश कीजिए, या फिर इसको मतलब एकदम हमको हाथों से रगड़ लेना है, जिससे कि ये थोड़ा सा मुरझा, मतलब सॉफ्ट हो जाए। जैसे कि एक एक पत्ती जो दिख रहा है वो थोड़ा सा मुरझाए जैसे हो जाए, और जिससे कि ये अच्छे से पक जाएगा जब हम इसे पकाएंगे। तो ये देखिए, इसको हम ऐसे ही रमंजना बोलते हैं इसे छत्तीसगढ़ी में। तो इसे हम ऐसे ही अच्छे से हम इसे हाथों से ऐसे कर लेते हैं। अगर आप चाहे, अगर आपको वो नहीं करना है तो आप बिना करे भी आप बना सकते हैं इसे ऐसे ही, मतलब धोकर। पर अगर हम इसे ऐसे थोड़ा सा तोड़ लेते हैं तो इसका जो स्वाद है बढ़ता है, ये साथ में बहुत अच्छे से पक जाता है। तो इसे हाथों से हम ऐसे ही इसे तोड़ देते हैं, जैसे तोड़ते बने। और ये देखिए, या फिर ऐसे हाथों से ऐसे आप इसे रगड़िए तो ये थोड़ा सा इस टाइप से हो जाता है। और इसके बाद हम इसे साफ़ पानी से 2-3 पानी हम इसे अच्छे से धो लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, हम इसको ऐसे रमच भी सकते हैं। और ये देखिए, इस टाइप से ये हो जाता है। इसे काटना नहीं है, क्योंकि काटने से जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कम होता है और थोड़ा कसेला टेस्ट आता है। तो चलिए, इसे हमने सबको अच्छे से रमच लिया है। अब इसके बाद हम इसे साफ़ पानी में डाल देते हैं। पानी में डालकर हम इसे 2 या 3 पानी हम अच्छे से धो लेते हैं और धोकर इसे निकाल लेते हैं। और इसका जो पत्ती है दोस्तों, ये बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसका हेयर मास्क बनाकर भी आप बालों में लगा सकते हैं। इसका वीडियो भी मैंने डाला है, हेयर मास्क बनाकर बालों में लगाने के लिए। बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं या फिर पतले हैं तो बाल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और इसकी आप चाय बनाकर भी पी सकते हैं मॉर्निंग टी के रूप में। इससे वेट लॉस भी होता है। अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो इसकी पत्तियों का चाय बनाकर पीजिए, जो कि आपके वेट को भी कम करेगा। और इसकी सब्ज़ी खाने से तो और भी बहुत सारे फ़ायदे होते ही है। तो ये देखिए, इसे मैं कुकर में बना रही थी। कुकर में मैं थोड़ा सा चना की दाल जो कि मैं भिगा के रखी थी वो ले ली हूँ, और इसी में भाजी जो है हम धो के जो रखे उसे डाल देते हैं। 2 टमाटर डाल देते हैं और स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। और बस इसे हम कुकर को बंद कर 2 से 3 सीटी हम इसे लगाएंगे मीडियम फ्लेम पे। इसमें पानी मैं और नहीं डाली हूँ, क्योंकि जो दाल जो भिगाए थे थोड़ा सा पानी, मतलब 1 कप के करीब पानी हमने दाल भिगाने के टाइम डाला था, वही डाला था। और ये देखिए, इसमें जो पानी निकला है दोस्तों, इस पानी को हम अलग कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी मतलब मुनगा भाजी जो होता है, सहजन का जो लीव्स होता है दोस्तों, कहीं कहीं मतलब कोई कोई पेड़ का थोड़ा सा कसेला होता है। तो अगर हम इसका जो पानी को ऐसे निकाल देते हैं, एक्स्ट्रा जो पानी निकला है उसे हम अलग कर देते हैं, इसे हम यूज़ नहीं करेंगे। तो जो कसेला जो है वो पानी में आ जा रहता है और सब्ज़ी को ख़राब नहीं करेगा। तो कहीं-कहीं का पेड़ जो होता है आपको पता नहीं है, कोई पेड़ से आप तोड़ के लाए हैं और उस पेड़ का भाजी आप पहली बार बना रहे हैं, तो एक बार उसका पानी को अलग कर लीजिए। और अगर आप खा चुके हैं, आपको पता है कि उसका टेस्ट जो है कसेला नहीं है, तो आप पानी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे ससुराल के पेड़ का है, थोड़ा-सा हल्का कसेला है, इसलिए मैं उसका पानी को निकाल रही हूँ। और ये देखिए, अब इसे हम तड़का लगाएँगे। तड़का लगाने के लिए कढ़ाई में तेल गरम कीजिए, उसमें लहसुन और मिर्च डाल दीजिए। लहसुन यहाँ पे मैं 10 से 15 लहसुन की कलियाँ ली हूँ, 2-4 लाल मिर्चें जिसे मैंने तोड़ लिया है, और इसे हम डाल देते हैं, गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। जैसे ही गोल्डन ब्राउन होगा हम डाल देंगे इसमें भाजी जो हमने उबाल के रखा है। बहुत ही सादा सिंपल रेसिपी होता है। जो भी भाजी है बहुत ही सादा तरीके से बनाया जाता है। जितना सादा तरीके से आप बनाएंगे उसका टेस्ट उतना ज़्यादा आपको मिलेगा और साथ में फ़ायदा तो मिलेगा ही। तो ये देखिए, अब भाजी को हम यहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि टमाटर ऑलरेडी हमने भाजी में डाल के पका लिया था। नमक भी हमने डाल दिया था, तो हमें कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हल्दी तो हम भाजी में डालते नहीं है दोस्तों, क्योंकि हल्दी से उसका टेस्ट जो है उतना अच्छा से नहीं आता है। तो ये देखिए, भाजी को हमने डाल दिया है। बस इसे हम थोड़ी देर पकाएंगे, करीब 1-2 मिनट हम पकाएंगे। थोड़ा बहुत जो पानी है वो सूख जाए और सभी मतलब लहसुन मिर्च का जो फ्लेवर है अच्छे से भाजी में आ जाए। तो बस 1 से 2 मिनट आप पका लीजिए और आपका भाजी एकदम फटाफट से बनकर तैयार है। इस भाजी को आप दाल चावल
के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, या फिर आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट है, साथ में हेल्दी है। तो कैसा लगा आज की रेसिपी मुझे ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। और भी बहुत सारी हेल्दी ऐसे भाजी की रेसिपी मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो भाजी को आप कभी भी मुनगा भाजी आप पहली बार बनाएंगे तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए, उसका जो पानी है उसे अलग कर दीजिए, क्योंकि कसेला रहता है कोई कोई मुनगा भाजी, और कोई कोई जो पेड़ है उसका भाजी जो है कसेला नहीं होता है। तो पहली बार बना रहे हैं तो आप एक बार इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि भाजी आपको कड़वा ना लगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बहुत हम भाजी बना लेते हैं और खाने के टाइम बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है। तो इसलिए आपको उसका पानी को फेंक देना है और उसके बाद बाकी भाजी को आपको यूज़ कर लेना है। तो ये देखिए इसे मैं सर्व कर रही हूँ। तो कैसा लगा आपको भाजी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।